वीडियो। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस आरआरबी एनटीपीसी की डिटेल लेक्चर सीरीज़ में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है ये आपका अलजेब्रा पे होने वाला है और हम अलजेब्रा के वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपका क्या तरीका होना चाहिए था उन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने का। हमने आपको पूरा अलजेब्रा आपको करा दिया है और उस पर बेस्ड आज का जो है हमारा ये क्वेश्चन सेशन है। इसमें हम कुछ 30-40 क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट अलजेब्रा के जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके भी आगे आने वाले एग्जाम में भी उस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू वाट, यानी कि आपसे a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में क्या है मेनली ये फॉर्मूला पे फोकस किया जाता है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर दिया है आपको 0 और आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि a क्यूब अगर b क्यूब को फॉर्मूला आप लगाते हो तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो जैसे ही आपको दिखेगा कि भाई इसमें मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है a प्लस बी और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से आप किसी भी चीज़ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 0। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले जो है बिल्कुल याद होने चाहिए जो भी अलजेब्रा में जितने भी आपके फॉर्मूले यूज़ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 तथा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर भी 10 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात करो क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद हो कि इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz का, उस फॉर्मूले में आपको ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यूज़ रखनी है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर xyz इनटू में होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है जो आपका ये ऊपर दिया गया है। आपको इसमें किस किस की वैल्यू दी गई है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी गई है और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू भी आपको दी गई है। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको इसकी वैल्यू चाहिएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिएगी। अगर देखिए आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना दिया है आपको 10 दिया है। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से आपका स्क्वायर खोलने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 वाई जेड और जेड एक्स। इसका स्क्वायर खोलने पे ये वैल्यू आपको मिलेगी बराबर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे आप इधर ले आएंगे तो ये 100 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 10 दी गई है तो इसे 10 लिखेंगे आप। तो 10 दूनी कितना हो गया 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। 100 में से 20 जाएगा तो 80, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 80। अब आप सीधा सीधा अपनी वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 10 गुणा में इसकी वैल्यू कितनी है 80 माइनस, अब इसकी वैल्यू माइनस कॉमन ले लीजिए, सब में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। तो कितना आ गया 10 गुणा 80 में से 10 जाएंगे 70 यानी कि 700 और ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से जो आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा में तो आपको फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए और उन पे प्रोसेस भी याद होने चाहिए कि हम कैसे करके उनको तोड़ मरोड़ के कैसे अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 तथा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू कितनी 50 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दी हुई है 15। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy yz और zx। इधर कितना हो जाएगा 15 का वर्ग 225। भाई इसकी वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 50 और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 50 दूनी 100, इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 125 और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है यदि a माइनस बी का क्यूब बराबर 1 तथा a प्लस बी बराबर 25 हो तो आपको बताना है a तथा b के बीच क्या संबंध होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए आपको कंडीशन क्या क्या गिवन है, a माइनस बी इसका क्यूब आपको गिवन है 1 और दूसरी कंडीशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 गिवन है आपको। तो इन यहाँ से आपको a और b के बीच में संबंध निकालना है, तो यहाँ से आपको a और b की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई इसे अगर मैं दोनों तरफ इसका क्यूब रूट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 1 आ जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करता हूँ यहाँ से, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5 आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई a प्लस बी की वैल्यू 5 हो सकती है और a प्लस बी की वैल्यू माइनस 5 हो सकती है। अब ये आपके पास तीन इक्वेशन है, एक तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। यहाँ से आपको इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा और यहाँ से a b की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू देखूँ तो कितनी आएगी, ये आप पहले इस कंडीशन को ले लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इधर चला जाएगा तो माइनस b और माइनस 5, यानी कि माइनस कॉमन ले लो तो 5 प्लस b हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ रख लीजिए इसे -5 और माइनस b ही रख लेते हैं और माइनस b बराबर 1। तो यहाँ से माइनस का 2b हो जाएगा और ये 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो b बराबर क्या आ गया, माइनस का 3। एक वैल्यू ये आ गई b की यहाँ से। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर मैं इसे लेता हूँ तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस b। अगर मैं ये यहाँ रखता हूँ तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस b बराबर 1, तो माइनस के 2b बराबर माइनस का 4 और b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। b की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू -3 आ रही है। अब इन दोनों से कंपेयर करके हम a की वैल्यू देख लेते हैं क्या हो सकती है। अब यहाँ से अगर मैं b -3 आ गया था, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ b -3, b की वैल्यू कितनी रखता हूँ मैं -3 रखता हूँ, तो क्या आएगा मुझे यहाँ से b की वैल्यू अगर -3 रखूँगा तो a प्लस 3 और इधर आ जाएगा आपका 1, यानी कि a प्लस 3 बराबर 1, a की वैल्यू आ गई आपकी -2। एक वैल्यू ये आ गई। अब b बराबर अगर 2 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए कि यहाँ से b अगर -3 था तो a की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी। देखिए a अब भी क्या है, यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि -3 क्या होता है, छोटा होता है। इस कंडीशन पे आई है, b की वैल्यू क्या है 2 है और इस कंडीशन से a की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो देख रहे हैं आप दोनों कंडीशन में क्या है, a आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि a क्या है, बड़ा होगा b से। तो ये क्या हो जाता है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। या आप इसे वैल्यू पुट मेथड से अगर करना चाहते हैं तो आपकी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। भाई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते थे, भाई दो वैल्यू ऐसी ले लो a और b की, जिनका a माइनस बी का क्यूब तो 1 आ जाए और a प्लस बी करें तो क्या आ जाए, 25 आ जाए। अब देखिए आप ऐसी वैल्यू क्या ले सकते थे, स्टार्टिंग में अगर करते आप तो यहाँ से a की वैल्यू आप 3 ले सकते थे और यहाँ पे आपको पता है 5 का स्क्वायर ही सिर्फ 25 हो सकता है, यानी कि a प्लस बी आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब इसके लिए आपकी कंडीशन क्या क्या आ सकती हैं, भाई एक तो 4 + 1 हो सकता है, एक 3 + 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई आपका, अब यहाँ पे ये वैल्यू हो सकती है। अब ये रिपीट हो जाएंगी वैल्यू, 2 + 3 हो जाएगा या 1 + 4 हो जाएगा। अभी a की वैल्यू ये हो सकती है और b की वैल्यू ये हो सकती हैं आपके इन केसेस में। अब लेकिन आपको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है, तो इसके लिए अगर 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 का क्यूब
27 हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। अब 3 और 2 रख लेते हैं। 3 और 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 का क्यूब 1 और 3 + 2 5। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब आगे 2 और 3 रखते हैं, तो 2 और 3 रखोगे तो माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 का यहाँ -1 ही आएगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होगा, तो ये वाली भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई और ये वाली तो होगी ही नहीं। तो सिर्फ आपकी यहाँ पे एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है 20 है। अब यहाँ पे आप माइनस की कंडीशन भी लगा सकते हैं कि भाई माइनस जो है आपका होना चाहिए कि माइनस की वजह से जो है यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अब अगर आपको a + b क्या करना है, a + b की वैल्यू क्या लानी है, 5 लानी है, तो माइनस की कंडीशन भी सेम यही हो सकती है। भाई दोनों तरफ माइनस होगा तो -2 और -3 एक यही कंडीशन आपकी आती है कि जिससे आप 5 बना सकते हैं, क्योंकि -1 -4 करेंगे तो यहाँ पे -1 और -4 करेंगे तो उससे वैल्यू आपकी कुछ और आएगी। तो सिर्फ एक यही कंडीशन है जिसपे सेटिस्फाई हो सकती हैं दोनों की दोनों आपकी इक्वेशंस। तो अब यहाँ से a की वैल्यू -2 लोगे, b की वैल्यू कितनी लोगे, -3 ले सकते हो, तभी ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी आपकी, और तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो यहाँ से a -2 आ रहा है, b -3 आ रहा है, तब भी आप कह सकते थे कि यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो आपकी यही कंडीशन आती a इज़ ग्रेटर देन b। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार थोड़े से आपको लेंथी भी हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज आप वैल्यू पुट मेथड करेंगे तो दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a - b = 2 तथा ab बराबर कितना है, आपका है 24, तो a³ - b³ का मान ज्ञात करो, क्या होगा। अब देखिए कंडीशन आपको क्या कहती है, a - b की वैल्यू आपको दे दी है कितनी, 2, और ab बराबर दे दिया है आपको 24, और आपसे पूछ लिया है a³ - b³ क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दे दिया यहाँ पे। अब सीधा सीधा आपको पता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, a³ - b³ का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होगा, a - b इंटू a² + b² और प्लस ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको किस किस की वैल्यू पता है, इसकी पता है, ab की पता है, a² और b² प्लस b² की वैल्यू आपको नहीं पता, तो इसकी वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो a² + b² - 2ab बराबर 4 आ जाएगा, और ab की वैल्यू आपको पता है 24, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 इधर जाएगा तो 48 और 4 कितने हो जाएंगे, 52। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई, 52। इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितनी है, 2, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 52, और ab की वैल्यू है आपकी 24। तो जब आप 50 और 20 70 और 6 76 और गुणा 2, तो कितना आ गया भाई, 70 दूनी 140 और 6 और 12 152। ये क्या होगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में, और रेलवे से भी हमने बहुत क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि किस किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है यदि x/y + y/x बराबर 1 हो तो x³ + y³ का मान आप ज्ञात करें, क्या होगा। तो देखिए ये भी आपका सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, x/y + y/x बराबर 1 आपको दिया हुआ है यहाँ, और आपसे पूछा क्या है, x³ + y³ आपसे पूछा है क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, x + y इंटू x² + y² - xy, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ से कंडीशन से क्या निकालनी है, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, xy और ऊपर आ जाएगा x² + y² बराबर 1। तो आप यहाँ से कह सकते हैं x² + y² बराबर क्या है, xy के हैं। आप इसे इधर लाएंगे तो -xy बराबर 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। या आपको दिख रहा है कि अगर इधर नहीं लाना है तो x² + y² की वैल्यू xy है, इसे यहाँ xy रखेंगे तो xy - xy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 0।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो आपको ज्ञात करना है 2a-3b + 7c का मान। तो आपको कंडीशन क्या गिवन है, आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है जैसा ये पूछा गया है तो आपको एक ही तरीका यूज़ करना है, b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0। आपको पता है अगर इस कंडीशन पे यानी कि इस टाइप पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या प्रोसेस लगता है कि आपको पता है ये कंडीशन 0 के बराबर है और ये 0 तभी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ जब इनकी सबकी वैल्यू क्या हो 0 हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है 0 वाली। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, a बराबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि a-1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इस पूरी टर्म की 0 हो जाएगी तो a बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे इस पूरी टर्म की 0 हो जाएगी तो b बराबर -2 आएगा, यहाँ से c बराबर -1 आ जाएगा, तभी ये वैल्यू जो है आपकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो सकती है। अदरवाइज ये इक्वेशन आप जो है कुछ भी वैल्यू ऐसी नहीं रख सकते इसमें कि जिससे 0 आ जाए। ठीक है, तो अब आप सीधा सीधा आंसर निकालिए। क्या पूछा था आपसे, 2a-3b + 7c। अब 2 इंटू a की वैल्यू 1 -3 इंटू b की वैल्यू -2, तो 3 दूनी 6 और माइनस से हो जाएगा प्लस, और यहाँ जाएगा प्लस और c की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा -7। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 और 2 8 में से 7 गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 1। तो इस तरीके से जो है ये आपका पर्टिकुलर टाइप है, इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये आपकी यही कंडीशन फॉलो होगी कि आपको ये जो अंदर की वैल्यूज़ हैं इनको ये पूरी टर्म को आपको 0 मानना पड़ेगा जो आपको वैल्यूज़ दी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ। क्या कह रहा है आपसे, यदि x + 1/x बराबर √5 हो तो x² + 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। देखिए दोस्तों ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वीडियोज़ में लेक्चर में मैं पूरी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन आपको वो करना है, क्योंकि मैं बेसिक इनका आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि कैसे बेसिक प्रोसेस यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है x + 1/x बराबर √5, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होती थी भाई k की, तो k² -2 हो जाता है, तो 5 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 5 में से 2 जाएगा 3, डायरेक्ट आप इस तरीके से आंसर निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है यदि x + 1/x = 5 हो तो 2x/3x² - 5x + 3 = वाट। आजकल इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता है कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। आजकल इस टाइप से इक्वेशन बना के आपसे पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि इस क्वेश्चन को जो है जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आपको उसी क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जो आपको कंडीशन गिवन होती है। देखिए लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपको, 2x/3x² - 5x + 3, ये आपसे पूछा है भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको कंडीशन गिवन क्या है, x + 1/x = 5 है, आपके पास ये कंडीशन गिवन है। तो आपको जो है कहीं ना कहीं पे ये वाली कंडीशन क्या है आपको बनानी पड़ेगी जो आपसे पूछा गया है। तो ये आप कहाँ बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं। और नीचे कैसे बनाएंगे आप, अगर यहाँ से आप क्या कॉमन ले लें, यहाँ से आप कॉमन ले लें 3x अगर कॉमन लेते हैं, या सबसे पहले अगर x ही कॉमन लेंगे तो x में यहाँ अपॉन में x आ जाएगा, और आपको पता है ये x वाली टर्म हो जाएगी, ये x वाली, तो यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3x कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, 2x हमारे पास ऊपर है, तो यहाँ पे बचेगा x - 5/3 और प्लस 1/x, ये आपकी जो है बचेगी इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको पता चल गया x से x कट गया तो ऊपर आ गया 2/3, या 3 को नीचे रख लो, एक ही बात है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x और प्लस 1/x है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो मैं रख लेता हूँ 5 - 5/3, 3 को भी यहीं रखते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 थी 15, 15 में से 5 गए 10, 10/3 ये वैल्यू आ गई आपकी।
3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 1/5। तो इस तरीके से जो है आपके एग्जाम में अब इस इक्वेशन की फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x + 1/x = 99 हो तो बताना आपको 100x / 2x² + 102x + 2 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। आपको फिर से क्या है, एक कंडीशन दे दी गई, आपको पहली कंडीशन के अनुसार आपको इसे चेंज करना होगा और ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि क्या चीज़ मुझे कॉमन लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ वहाँ पे आपकी कट सकती है। देखिए कंडीशन क्या गिवन है आपको, 100x / 2x² + 102 और +2। तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 102 102 में से 2 कॉमन आ चुका है तो कितना बचेगा 51, 102 x है भैया, तो 51 और प्लस 2 कॉमन आ गया, x नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना है भैया आपका 100x। x से x कट जाएगा, 2 से ये 50 हो जाएगा आपका पूरा। अब आपको पता है कि ये तो बाहर आ गया था कॉमन 1/x, x + 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 99, तो इसकी वैल्यू आप 99 रखेंगे और उसमें 51 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो ऊपर आ गया आपका 50 और नीचे आ गया 150, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। तो इस तरीके से जो है आपको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x² - 3x + 1 = 0 हो तो आपको बताना x² + x + 1/x और +1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, अब ये फॉर्म जो है इक्वेशन के रूप में आपको दे दी गई है और अब इसी तरीके से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे, आपको इन इक्वेशन को कन्वर्ट करके उसी फॉर्म में बदलना पड़ेगा क्योंकि अलजेब्रा है आपका टॉपिक, तो आपको किसी न किसी कंडीशन के अनुसार ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपको दिया है x² - 3x + 1 = 0, ये आपको वैल्यू दी गई है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको इसे x + 1/x या x - 1/x की फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना होगा। तो इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से x अगर कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा x - 3 और +1/x बराबर क्या हो गया 0। अब मैं x को इधर भेज देता हूँ तो मेरे पास टर्म बच गई x + 1/x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब आपका ये उसी इक्वेशन उसी कंडीशन में बन गया जैसे आपके क्वेश्चन अभी आपने सीखे हैं या आपने वीडियोस में देखे हैं हमारी वाली में कि किस तरीके से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। अब आपको पता है ये वैल्यू दी गई है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना x + 1/x + 1/x² और +x², इसकी वैल्यू आपको क्या है निकालनी है एक तरीके से। तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू तो पता चल गई भाई क्या आ गई, अब आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि x + 1/x बराबर 3 है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी k² - 2 हो जाएगी। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, इसकी वैल्यू आ गई भाई 7 और ये आपके पास दिया हुआ है 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10 और ये आपको क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखना है कि भाई आपसे चीज़ें पूछी क्या गई थी, आपसे x + 1/x की फॉर्म में पूछी गई थी, तो आपको इक्वेशन को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, तभी जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a = 2 + √3 हो तो आपको बताना a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ a की वैल्यू दी गई है, अब आपको यहाँ से पूछा गया a² + 1/a², यानी कि आपको यहाँ से 1/a तो चाहिएगा, तो वो 1/a आपको निकालना होता है। a की वैल्यू आपके पास है 2 + √3, तो 1/a क्या हो जाएगा भाई 1/2 + √3 हो जाएगा। आपको पता है कि आप इसके कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, एक तरीके से अगर मैं इसे अंडर रूट में लिखना चाहूँ तो ये क्या है √4 है। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 1 है, तो नीचे वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट 2 - √3 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया a + 1/a की वैल्यू कितनी आ गई
2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 2 और 2 4 आ गया। अब आपको पता है इसका स्क्वायर निकालना है, तो k² - 2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। k की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 4 चौक 16 - 2 बराबर 14। ये इसका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये आपके इसी फॉर्म में दिए जाएंगे और आपको इसका कॉन्जुगेट निकाल के और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है यदि x + 1/x = 1 हो तो आपको बताना है 2/x² - x + 2 की वैल्यू क्या होगी। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं x + 1/x पूछा दिया हुआ है, तो आपको कंडीशन में जो है कहीं ना कहीं बनता होगा, वो आपको देखना होता है या निकालना होता है। अगर नहीं बन रहा होता तब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए आपको दिया क्या है, x + 1/x दिया है कितना 1, और आपसे पूछ रहा है कि 2/x² - x + 2 बराबर क्या होगा। अब अगर आप यहाँ ये फॉर्म बनाना चाहते हैं x + 1/x की, तो आप अगर x कॉमन भी लेते हैं तो यहाँ x आ जाएगा -1 और प्लस 2/x आएगा। तो ऐसी कंडीशन कहीं पे भी आपकी नहीं बन रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकता हूँ। तो आपको कंडीशन गिवन हुई है, यहीं से आप कुछ निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से अभी कुछ नहीं निकल सकता यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं एलसीएम लूँ तो x² + 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो x² + 1 बराबर x। यहाँ से ये कंडीशन आपने निकाल ली कि भाई x² + 1 बराबर x हो सकता है। यहाँ से आप अगर x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आपकी श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, फिर उनकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहीं ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ। तो आप देखेंगे कि भाई मैं नीचे यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ x², अगर मैं इस 2 को तोड़ दूँ तो x + 1 और +1 लिख दूँ और ये -x, इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ। अब जैसे ही आपको ये चीज़ें लिखी आपने, आपको पता चलेगा x² + 1 की वैल्यू कितनी है भाई x है। जैसे ही आपको यहाँ x मिला और x में से x गया तो ये आपके कट जाएंगे, आपकी सिर्फ वैल्यू कितनी बची 2/1, तो कितनी आ गया 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 2। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि जो है जिसमें आपकी ये कंडीशन लागू नहीं होती है, तो उस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराया जाएगा कि हर टाइप्स का जो भी एग्जाम में पूछा गया है आपसे, यहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिस नहीं होगा। यहीं से आपके जो है एग्जाम में आए हुए यहीं से टाइप आपको मिल जाएगा और आप अपने एग्जाम में 100% अटैम्प्ट करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे कह रहा है यदि 2x + 1/3x बराबर 5 हो तो आपको बताना है 5x/6x² + 20x और +1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, आपको एक कंडीशन दे दी गई और फिर से वो उसी कंडीशन के रूप में आपसे पूछा गया है, तो आपको कहीं ना कहीं पे इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को। तो देखिए आपको कैसे कन्वर्ट करना है। आपको दिया है 2x + 1/3x बराबर क्या है आपके पास 5 है, और यहाँ आपको दिया हुआ है कितना 5x/6x² + 20x + 1। ये आपको कंडीशन दी गई है, इसका आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ अगर आप देखें तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा 3 दूनी 6x² + 1 बराबर ये 3x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15x। तो आप कह सकते हैं भाई 6x² + 1 की वैल्यू कितनी है 15x है। तो आपको पता है 6x² + 1 आपके पास यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 15x लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 5x/15x + 20x कितने हो जाएंगे भाई 35x, x से x कट जाएगा 5 से 35, 1/7 क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है यदि 2x + 1/4x बराबर 1 हो तो x² + 1/64 x² बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, और आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अब आपको क्या है, इस कंडीशन से आपको वो वाली कंडीशन बनानी है। तो आपको कंडीशन दी गई है 2x + 1/4x बराबर
1 दिया हुआ है। आपको पता है पूछा गया है x² प्लस 64 x² इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये क्या है, आपका 64x² है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ भाई 8x और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे नीचे आपको 8x तो चाहिएगा, उसका स्क्वायर करने के बाद आपका क्या आया है 64x² आया, तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या चाहिएगा 8 चाहिएगा। तो 8 कैसे आएगा, आपको पता है 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/8x और बराबर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से हमने क्या किया है डिवाइड किया है। अब आप अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है k की वैल्यू ये है k² - 2 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 का स्क्वायर और -2, ये तो होगा ही होगा। अब ये आपका यहाँ पे सिर्फ 2 कब आता था, जब आपकी ये दोनों क्वांटिटी सेम होती थी। अब ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग हैं, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, साथ में आपने ये भी आएगा 1/8 भी आएगा आपका। अब जैसे ही 1/8 आ गया, क्योंकि 2ab होता है भाई बाद में, क्योंकि प्लस 2ab होता है, तो 2 तो आपका रहना ही रहना है। ए का ये क्या कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इसका क्या आएगा 8 आएगा, तो 1/8 और 1 गुना 1/8 आ गया, तो यानी कि यहाँ से आपका 1/8 भी क्या आएगा गुणा में इसके साथ आएगा। तो 2 से इसे काटेंगे 4 और ये आ गया आपका 1/4 माइनस 1/4 बराबर 0। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में कि यहाँ पे अगर सेम वैल्यू होती है दोनों की दोनों, तो आप सीधा सीधा k² - 2 करेंगे, और अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है तो आप दोनों वैल्यू को उसी फॉर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ कोई संख्या होती तो 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई ले लेते, और ये अपॉन में है तो उसे अपॉन में मल्टीप्लाई कर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन। आपसे कह रहा है यदि x बराबर √3 + √2 हो तो x³ + 1/x³ की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आपको पता है कैसे करना है इसे अटैम्प्ट। √3 + √2 दिया है, तो आपको 1/x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 1/x³ पूछा गया, तो 1/x तो आपको चाहिएगा। और जैसे ही आप 1/x करते हैं इसका मतलब क्या है 1/√3 + √2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका डिफरेंस कितना है 1 है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि √3 माइनस √2 क्या आएगा, इसका 1/x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप x + 1/x करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये -2 है, ये दोनों ऐड करेंगे तो -√2 से √2 कैंसिल, तो 2√3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट लिखेंगे बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे k³ - 3k होती है, ठीक है, k³ - 3k आपकी वैल्यू होती है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, k³ कितना है, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से तो 8 आ गया, 2 का क्यूब 8, और इसका क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, और -3 × k, तो 3 दूनी 6√3 आ जाएगा। तो यहाँ से 24√3 है, ये 6√3 है, तो 24 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 18√3, ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है कि क्या होते हैं ये वैल्यू, और सीधे उसमें वैल्यू पुट करेंगे अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x + y = 7 हो तो x³ + y³ + 21xy बराबर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है x + y = 7, और आपको यहाँ पूछा गया क्या, x³ + y³ + 21xy की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, या तो आप डायरेक्ट इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको पता है x³ + y³ की वैल्यू आपको चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्यूब हुआ होगा, तो अगर मैं क्यूब कर दूँ दोनों तरफ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x³ + y³ + 3xy और x + y। तो यहाँ क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा 343। आपको पता है x + y कितना है 7 है, तो 7 × 21, ये कितना हो गया 21xy। आपको पता लग गया x³ + y³ और +21xy हो गया ये, और इसकी वैल्यू कितनी है 343,
और यही आपसे पूछा था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा सीधा आंसर हो गया था इसका 343। या आप इसे क्या, एक कंडीशन आपके पास गिवन है, अब इक्वेशन एक आपके पास गिवन है और आपके पास जो वेरिएबल्स हैं आपके दो गिवन हैं, तो आप एक को कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि एक तो यहाँ पे फिक्स है, क्योंकि एक की वैल्यू दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे ही आप एक को कुछ मानेंगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आप चेंज होती रहेगी। अब सबसे इजी क्या हो सकता है, मैं इसे क्या मान लूँ, मैं इसे यहाँ पे सीधा सीधा 0 मान लेता हूँ। भाई x को मैंने 0 मान लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो 7 इस इक्वेशन में रखो तो ये तो सीधा 0, ये भी सीधा 0, तो ये 7 का क्यूब कितना हो गया भाई, 343। ये भी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट मेथड से भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपसे कह रहा है यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 हो तो बताना आपको x प्लस वाई माइनस z की पावर 3 और प्लस 27xyz की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं आपको एक कंडीशन गिवन है और आपसे उसकी वैल्यू पूछी गई है जो आपको आगे कंडीशन गिवन है। तो ये आपको कहीं ना कहीं उस क्यूब वाले फॉर्मूले पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन है। तो इसे क्वेश्चन को हम बेसिक से ना करके हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो आपको कंडीशन गिवन है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3। ठीक है भाई, ये आपको कंडीशन गिवन है। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, आपको पता है कंडीशन एक गिवन है आपके पास, वेरिएबल 3 है, तो आप 2 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। इन 2 की वैल्यू पे ही इस तीसरे की डिपेंड करेगी जो आप इस तीसरे की वैल्यू को लोगे। अगर आप यहाँ से देखते हैं कि सभी की वैल्यू क्या ले लेते हैं आप, सभी की वैल्यू, चलो मैं एक एक ले लेता हूँ यहाँ पे आज, एक और इसकी भी मैंने एक ले ली पूरी की, तो यहाँ से z की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2, यानी कि z की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, मैं आज 0 नहीं ले रहा हूँ, आज 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 से लेके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू 1 आ गई भाई, x की पावर 1/3 की 1 है और y की पावर 1/3 की 1 है, तो x की भी 1 हो जाएगी क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1, और y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये सीधा सीधा वैल्यू कहाँ, जो आपको इक्वेशन गिवन है आप उसमें पुट कीजिए जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए x प्लस वाई माइनस z इसका क्यूब है आपका और प्लस 27xyz है बराबर 0 है। अब यहाँ पुट करेंगे 1 और 1 2, 2 -8 -6 का क्यूब और प्लस 27, यहाँ क्या आ जाएगा, x 1 है y 1 है, z कितना है 8, तो 27 × 8, इसका क्यूब आएगा 216 माइनस का, और 27 अट्ठे भी कितना होता है, 8 दूनी 16 160, 8 सते 56, वो भी 216 ही होगा। तो 216 माइनस और प्लस कितना आ गया 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट मेथड से भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे कह रहा है यदि 4b² + 1/b² बराबर 2 हो तो आपको बताना 8b³ + 1/b³ की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है स्क्वायर से क्यूब निकलवा रहा है जो कि आप नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे b की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जो आपको गिवन कंडीशन दी हुई है। तो आपको कंडीशन क्या गिवन है, 4b² और प्लस 1/b² बराबर 2 दिया है। अब देखिए 4b² है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। अब आपको पता है यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 2ab होता है, तो 2ab अगर आप करते हैं तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 2a कितनी है वैल्यू यहाँ पे 2b है और ये अपॉन में b है, तो यहाँ से आपने देखा b से b कट जाएगा, तो कितना ऐड करना पड़ रहा है आपको, 4 ऐड करना पड़ रहा है। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट तो आप कह देते भाई मैं 2 और 2 इस तरफ ऐड कर देता हूँ तो मेरा स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इसके साथ आपका क्या है कोफिशिएंट है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐड करना चाहते हैं। तो 4 ऐड करना पड़ेगा ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 4 यहाँ ऐड कर दिया, 4 यहाँ ऐड कर दिया, तो ये तो बन गया आपका पूरा 2b + 1/b का होल स्क्वायर बराबर 6। अब आपको पता है ये स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा,
अब आप सीधा सीधा क्या करें, क्यूब निकाल दें। आपको पता है ये वैल्यू किसकी हो गई, के की हो गई। अब आपको पता है जब आप क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8b³ प्लस 1/b³ बराबर के क्यूब कितना आ जाएगा भाई, 6√6 और माइनस आपको पता है 3k होता है। अब k की वैल्यू तो है आपकी ये, लेकिन साथ में क्या 2b × 1/b, तो ये 2 भी तो आएगा, तो 3 × क्या आएगा 2√6। तो यहाँ कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6√6 हो गया, फिर से ये कैंसिल हो गया, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बस प्रोसेस यूज़ करना है, जो आप प्रोसेस यूज़ करते हैं करने के लिए वही सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ा इजीली। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इस तरीके से अगर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x + 1/x = 2 हो तथा x ≠ = 0, यानी कि x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो आपको बताना है x की पावर 79 प्लस 1/x की पावर 80 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है भाई, ये आपको याद होनी चाहिए कि जब भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि x + 1/x की वैल्यू 2 हो, तो ये आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गई। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं अलग अलग पावर के, कि अलग अलग पावर दे दी जाएंगे और आपसे उनकी वैल्यू पूछ ली जाएगी। आपको पता है ये कंडीशन 2 होनी चाहिए, तो जब x की वैल्यू आप क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये क्या हो जाता है 1 + 1/1 1 हो जाता है, तो 2, तो x की वैल्यू यहाँ 1 हो जाती है। अब आपसे कुछ भी कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ड पूछ ले तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर दोगे। जैसे यहाँ x की पावर 79 प्लस 1/x की पावर 80 आपसे पूछा था। जब x की वैल्यू 1 हो गई है तो भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी पावर 79 दे रहा है कि 1000 दे रहा है कि 10,000 दे रहा है, चाहे 20,000 दे ले, तब भी ये क्या रहेगा आपका एक ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 2 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 ये भी 1, तो 1 + 1 = 2। तो इस तरीके के ये इस कंडीशन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि 3x + 1/2x = 5 हो तो आपको बताना 8x³ + 1/27x³ का मान क्या होगा। तो ये सेम उसी टाइप पे पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस इसमें चेंजमेंट कितना कर दिया गया है, 3x + 1/2x आपको दिया हुआ है कितना 5। अब आपको यहाँ चेंजमेंट कहाँ गया, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे 8 आ गया है, 8x³ + 1/27x³। अब आप अगर इसे क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या है 2x का क्यूब है, और ये नीचे क्या है +1/3x का क्यूब है। ये आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि भाई इनको क्या है, ये 2 ऊपर आना चाहिए था, 3 नीचे आना चाहिए था, और सीधा हम वैल्यू निकाल लेंगे बड़ी इजीली। तो आप इसे भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 2/3 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। तो जैसे ये गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। भाई 5 दूनी 10, क्योंकि आपको दोनों तरफ करनी पड़ेगी गुणा, क्योंकि एक तरफ नहीं कर सकते, बैलेंस करना पड़ेगा आपको कंडीशन को। चलिए ये आ गया। अब सीधा डायरेक्ट आप क्यूब करेंगे तो आपको पता है सीधा फॉर्मूला लगाते हैं भाई, k³ - 3k होता है। अब k³ तो आएगा ही, इसका क्यूब यानी कि कितना आ जाएगा भाई 1000/3, अब -3 भी आएगा। अब ये जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू आपको ये 10/3 ये तो आनी ही आनी है, लेकिन आपको पता है साथ में a b होता है, a × b। अब a b में यहाँ आपके जो भी कोफिशिएंट हो उनका साथ में मल्टीप्लाई लिख लीजिए, कितना है 2 है, और ये नीचे 3 है, ये भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा, तभी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 दूनी 20 हो गया, 20/3 हो गया, और ये भाई नीचे 1000 जब 10 का क्यूब 1000 हो गया तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो आप कह सकते हैं यहाँ से ये क्या आ गया 1000/27 - 20/3 आ गई। अब एलसीएम लोगे तो नीचे तो आ जाएगा 27, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा आपका 180। 1000 में से 180 जाएगा भाई, कितना बचेगा 820। ठीक है।
अब आप इसे डिवाइड करके लिखें, क्योंकि आपका जो ऑप्शंस पूछे गए हैं क्वेश्चन में तो आप देखें तो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। तो अब आप सीधा 27 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 27×3 = 81 होता है, बचेगा 10 0 और 10/27, ये आपका आंसर आ जाएगा 30 सही 10/27। तो इस तरीके से जो है आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आपसे पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, आपसे कह रहा है यदि x² + 1 = 2x हो तो आपको बताना x⁴ + 1/x⁴ 2 x² - 3x + 1 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐसे में आपको क्या है, कंडीशन जो आपको दी गई है वो ये दिया गया है x² + 1 = 2x। अब आप यहाँ से कुछ कंडीशन यूज़ करोगे तभी तो आप उस आगे वाली जो आपको कंडीशन दी गई है उसे सॉल्व कर पाओगे। और ये आपको दिख रहा है वहाँ पे कि x⁴ + 1/x² है आपका, यानी कि ये x + 1/x की फॉर्म वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इसे भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस x को इधर ले आता हूँ तो डिवाइड में आएगा, ये क्या हो जाएगा x + 1/x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो आप देखेंगे ये वाली वही कंडीशन बन जाती है कि जब x + 1/x 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी 1 हो गई। अब जब 1 हो गई तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए अब तो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। x⁴ + 1/x² और बटे क्या था x² - 3x + 1। जब x 1 हो गया तो 1 और 1 ऊपर तो हो गया 2, नीचे 1 - 3 और +1, तो 1 और 1 2 में से 3 जाएगा -1, तो -2 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेस्ड आपकी इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड आपके अलग तरीके से क्वेश्चन बना के जो है पूछा जा सकता है, जो कि है आपका इस पे बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x एक वास्तविक संख्या है तथा x + 1/x ≠ 0 है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो आपको बताना x + 1/x की वैल्यू x⁴ कितना का मान क्या होगा, ये आपको दिया गया। अब देखिए ये भी एक पर्टिकुलर कंडीशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ये कंडीशन आपकी कब होती है कि जब x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब ये कंडीशन कब आती है, जब आपका x + 1/x की जो वैल्यू है वो क्या हो √3 दी गई हो। तो आपको पता है कि इसका अगर आप क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाएगी k की वैल्यू हो जाती है। तो आपको पता है जब क्यूब करते हो तो k³ - 3k होता है। अब इसका अगर क्यूब करोगे आप √3 का तो आएगा 3√3 - 3 k की वैल्यू आपके √3 है, तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर केस है आपका कि जब x + 1/x बराबर √3 होता है तो x³ + 1/x³ क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। और इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, आपसे कह दिया गया कि बता दो भाई x + 1/x⁴ क्या होगा। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 हो जाती है, तभी 0 बनेगा। इसकी पावर 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 बाहर और 3 बाहर, 3 तिया 9, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसकी वैल्यू आ गई 9। तो इस तरीके से जो है आपकी आइडेंटिटी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x बराबर √3 - 2/√3 + 2 तथा y बराबर क्या है √3 + 2 और √3 - √2 है आपका, तो आपको बताना x³ + y³ की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक पर्टिकुलर आपका टाइप के ही पैटर्न है जो इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको x की वैल्यू क्या दी गई है √3 - √2 डिवाइड बाई √3 + √2, और y की वैल्यू क्या है √3 + √2 और डिवाइड बाई √3 - √2। ये आपको एक दे दिया गया x और y का मान। अब आपसे पूछ लिया गया भाई x³ + y³ निकालो क्या होगा। अब आप गौर से देखें, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ नीचे आ गई है, ये वाली चीज़ ऊपर आ गई है। तो ये जो y है ये क्या दिया गया आपको,
ये इसकी वैल्यू 1/x के बराबर दी गई। अगर हम इसे 1 में कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा ऐसे दिया है। और आपसे यही पूछ लिया गया कि भाई x³ + y³ क्या होगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं y क्या है आपका 1/x है। तो आपसे यही पूछा गया कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x + y करना पड़ेगा। और अगर आप x + y करते हैं तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि x + y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये कॉन्जुगेट्स हैं आपके। तो डायरेक्ट करते हैं 2a + b अपॉन a - b होगी आपकी डायरेक्ट कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे a आपका ये हो गया और b आपका ये हो गया। अब a + b क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 5 और 5 दूनी 10/3 में से आपका 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो वैल्यू आ गई मेरे पास सीधी सीधी 10 आ गई x + y की। और y क्या है आपका 1/x है। तो मैं डायरेक्ट क्यूब कर सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, k³ - 3k। आपको पता है k³ कितना हो जाएगा 1000, 10 की पावर 3, 1000 माइनस 3 × 10 30, तो कितना आ गया 970। ये क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कैसे, इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करने चलेंगे तो आपका कम से कम भी 5 मिनट आपका ये खा जाएगा। पहले तो आप इसके फैक्टर निकाल के इसे एक ये आपका नीचे फ्रैक्शन दिया गया, इसे आप ख़त्म करेंगे, फिर आप इसे भी ऐसे करेंगे, फिर आप x + y ऐड करेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे, तब जाके आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोच के देखें कि यही वाली वैल्यू 1 में ही तो दी गई है यहाँ पे, और सीधा सीधा आप इसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं जो आपने अब तक यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ये स्क्रीन पे आपकी आपसे कह रहा है यदि x³ + 1/x³ बराबर क्या हो 110 हो, तो आपसे x + 1/x की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। देखिए इसमें क्या किया गया, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई क्यूब वाले की, और अब आपसे रिवर्स कर दिया गया, यानी कि उल्टा पूछ लिया गया कि भाई x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं, क्यूब वाले आते हैं, चाहे पावर 4 वाले आते हैं, तो आपको वो प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा जो आप इनमें फॉर्मूले यूज़ करते हैं निकालते हुए। कि यहाँ पे तो आपसे क्यूब पूछा गया है कि भाई क्यूब क्या है, x³ + 1/x³ बराबर आपको 110 दिया है, तो आपसे x + 1/x पूछ लिया क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि जब आप x + 1/x से जब क्यूब निकालते थे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता था, k³ - 3k हो जाता था, ये हो जाता था। और आप देखेंगे अगर क्यूब पे आता है आपका, तो आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने ऑप्शन उठा लीजिए। आपके ऑप्शन A आपका 2 है, B आपका 3 है, C आपका 4 है, D आपका 5 है। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। भाई एक सीधी सीधी सी बात करो कि यहाँ पे आपको ये क्या k की वैल्यू दी गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है k होता है, और ये आपसे पूछा कहते हैं नहीं k की वैल्यू। अगर आप k³ करते हो यहाँ पे तो 2 का क्यूब 8, 8 में से कुछ घटाओगे तो आपको 110 तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई 110 लाने के लिए मुझे बड़ी संख्या चाहिएगी। आप 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, तब भी नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो आपके पास एक ही वैल्यू बचती है 5, 5 का क्यूब 125 और -3 × 5 = 15, कितना आ गया 110। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप सीधा सीधा ऑप्शन का यूज़ करें अगर क्यूब वाले पे बेस्ड आता है। अगर आपका ऐसा आ जाए कहीं पे कि भाई x⁴ + 1/x⁴ आपको दी हुई है कोई संख्या, और आपसे पूछ ले कि भाई x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसे स्क्वायर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ऐसे स्क्वायर कैसे बनाओगे, x² + 1/x² का होल स्क्वायर बनाओगे। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 2 ऐड कर देंगे यहाँ पे, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में लेके चले जाएंगे, फिर यहाँ से फिर आप स्क्वायर बनाएंगे। तो उस तरीके से आप जो है प्रोसेस को पूरा करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एग्जाम में आया हुआ एक और क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि x + 1/x+2 बराबर 1 हो तो आपको बताना है x + 2 का क्यूब + 1/x+2 का होल क्यूब और -3 की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको स्टार्टिंग में तो x + 1/x+2 दिया है और बाद में दोनों में +2 कर दिया है, तो आप भी ऐसा ही कर दीजिए। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा ही आप अपने जो आइडेंटिटी दी गई है उसको चेंज कर लीजिए। तो आपसे दिया क्या है,
एक्स प्लस 1/x+2 बराबर कितना दिया है भाई, 1 दिया है। तो आप कह सकते हैं भाई मुझे यहाँ जो पूछा गया है मेरे से वहाँ x+2 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 ऐड करता हूँ तो एक सीधी सी बात है भाई, आपको 2 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब आप इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब क्या आ जाएगा, सीधा सीधा यही जो आपसे पूछा गया है, x का क्यूब प्लस 1/x+2 का क्यूब बराबर, आपको पता है k की वैल्यू ये हो गई है, तो आपका फॉर्मूला है k³ - 3k। तो k³ कितना हो गया भाई, 27। 27 में से 3k चला जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 चला जाएगा, क्या बचेगा, 18। अब ये तो आ गया आपका डायरेक्ट कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 18। अब आप इसे आंसर ना लगा के आए, उसमें साथ में -3 भी दिया गया है, तो -3 दिया गया तो दोनों तरफ -3 कर दो भाई, 15 आंसर आ गया आपका, और ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया आपसे, वही चीज़ आप निकालें अपने क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कि आप उन्हें एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं, तीनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a³ + b³ + c³ बराबर 3abc है, तथा a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको बताना है a, b और c के बीच संबंध क्या होगा, या आपको संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपको ये सीधा सीधा आता है तो ये आपको कंडीशन दे दी गई है कि a³ + b³ + c³ बराबर क्या, 3abc दे दिया गया है। तो ये आपकी कंडीशन कब होती है, आपको पता है कि इसे माइनस इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई ये कंडीशन आपकी कब होती है, जब आपको पता है कि a + b + c बराबर 0 हो। एक तो ये कंडीशन होती है आपके पास, और ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तब आपकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c इंटू a² + b² + c² और -ab -bc -ca, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अब ये वाली कंडीशन 0 नहीं है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या होगी, 0 होगी। अब जब ये वाली कंडीशन 0 होगी तो इसके लिए आपको पता है कि आप यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको रिलेशन निकालना है दोनों के बीच में। तो यहाँ से आपको पता है, इसका एक फॉर्मूला और लिखाया था मैंने आपको कि हम इस चीज़ को कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये तो आपका साथ में चलता ही रहेगा, a + b + c, आपका यहाँ आ जाता है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर और प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये आपको हमने कंडीशन बताई थी कि ये वाली ये कंडीशन आ जाती है। अब जब ये वाली टर्म 0 नहीं है तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो आपको मैंने बताया था, जब स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन किया, कि जब ये वाली टर्म ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए कि ये इक्वल टू 0 है, तो ये तभी हो सकता है जब ये सारे के सारे क्या हों, ये सारी की सारी टर्म आपकी 0 हो। और यहाँ से अगर सारी टर्म 0 हो जाती हैं तो आपको क्या कंडीशन पता चलती है कि भाई यहाँ से a बराबर b है, यहाँ से b बराबर c हो जाएगा और यहाँ से c बराबर a हो जाएगा। तो यहाँ से यही कंडीशन पता चली कि ये तीनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि a = b = c होगा। तो यहाँ से ये दो कंडीशन आप याद रखेंगे, जब भी इस टाइप पे पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, या तो ये 0 होगा, या फिर अगर ये 0 नहीं है तो मतलब क्या है, आपका a, b और c के क्या है, मान बराबर होंगे, तभी ये वाली कंडीशन 0 हो सकती है, अदरवाइज ये 0 नहीं होगी। ऐसा ही ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसी पे बेस्ड था सीधा सीधा, उसमें a + b + c आपका नॉट इक्वल टू 0 दिया था और आपसे आंसर पूछा गया था, एक कंडीशन गिवन थी आपको कि भाई उसका आंसर क्या होगा। तो वहाँ पे कंडीशन क्या, आपकी तीनों की वैल्यू क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि x - a × x - b बराबर 1 हो तथा a - b + 5 बराबर 0 हो, तो आपको बताना है x - a का क्यूब -1/x - a का क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बतानी है। अब यहाँ से सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ से आप जो कंडीशन गिवन है, यहाँ से तो आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे कि भाई x - a = x - b = 1 है, आपको ये कंडीशन गिवन है।
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1, और साथ में आपको गिवन है a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। दो कंडीशन गिवन है। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस बी यहाँ से क्या है आपका गायब है। अब आप यहाँ से x माइनस बी या x माइनस ए की वैल्यू तो निकाल सकते हो कि x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन एक्स माइनस बी होगी, या x माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगी। तो इसे क्या करते हैं, इसे हम सीधा क्या करते हैं, आपका जो आपसे पूछा गया उसी को लेके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस ए का क्यूब और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब आपसे पूछा गया क्या होगा। तो भाई आप अगर इसे स्क्वायर की फॉर्म में खोलते हैं तो ये किस चीज़ का कब आपको प्राप्त हो सकता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए फॉर्मूलों को। आपको पता है ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स माइनस ए और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, और साथ में आ जाएगा आपका प्लस 3 एक्स माइनस ए इंटू आपका 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे इसी के साथ में इंटू आ जाएगा आपका एक्स माइनस ए और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ये आपका इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला खुल जाएगा। आपको पता है ए क्यूब, और ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने खोला है यहाँ पे, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब करके, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस बी के बराबर। तो यहाँ से x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी आ जाएगा, इसका तो क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 1 अपॉन एक्स माइनस ए को क्या लिख सकते हो भाई, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका बचेगा x माइनस ए, और ये आ जाएगा फिर से आपका x माइनस बी, तो प्लस x माइनस बी आपका है, बीच में भाई माइनस रहेगा यहाँ पे, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ से जैसे आप माइनस हटाओगे तो ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आपका बचेगा b माइनस ए का क्यूब, और यहाँ पे आपका बचेगा 3, यहाँ पे भी आपका x कैंसिल b माइनस ए बचेगा। तो b माइनस ए क्या निकालेंगे आप भाई, अगर आप जो है b माइनस ए करना चाहते हैं तो इस b को इधर ले जाएं और एक माइनस में आ जाएगा, तो आपका 5 बराबर क्या आ जाएगा b माइनस ए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, यानी ये हो जाएगा आपका 125, और प्लस 3 पंजे 15 यानी कि 140। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 140, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है समझने पड़ेंगे कि जहाँ पे आप कंडीशन नहीं लगा सकते तो वहाँ पे आपको जो है आपसे जो पूछा गया है उसी में आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके या फॉर्मूला यूज़ करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 हो तो आपको बताना है x माइनस 1 का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब और प्लस z माइनस 3 का क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले पर डिपेंड है जिसमें होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती थी। यहाँ पे 0 नहीं दी गई है तो हम इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं कि 0 कैसे बना सकते हैं। तो आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिए, अगर मैं 6 को इधर ले आऊँ तो ये माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, x माइनस 1 का क्यूब और y माइनस 2 का क्यूब और z माइनस 3 का क्यूब। अब देखें 1, 2 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो आप इसे भी इस तरीके से तोड़ लीजिए, x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 और साथ में z माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब ये तीनों 0 हैं तो आपको पता है कि आपकी कंडीशन फॉलो होगी। ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया c। a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो आप कह सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 और z माइनस 3। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें क्या है, एक इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपके पास 3 वेरिएबल है, तो आप 2 को क्या है, आप 2 को कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप 2 को मान लीजिए। अब देखिए, चलो 2 को मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे मैं मान लेता हूँ 0, इसे भी 0 मान लेता हूँ, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 आ जाएगी। अब मुझे क्या, इसके क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इसके क्यूब की तो वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट क्यूब की वैल्यू निकालता हूँ। तो क्या आएगा, ये -1 का क्यूब होगा क्योंकि ये 0 है, तो ये -1, ये आपका -2 का क्यूब -8। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का क्यूब कितना होगा भाई 27, तो ये प्लस का 27, 27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 18। तो ये आ गया आपका आंसर 18 यहाँ पे। अब ऐसे ही आप जो है ऑप्शन उठा लीजिए और सीधा ऑप्शन में वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन अगर उठाते हैं तो आपको पता है 3 तो सब में चल ही रहा है, तो x-1 ये -1 आ जाएगा और y+2 ये इंटू प्लस का 2 हो जाएगा और z-3 इंटू 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से वैल्यू किस चीज़ की आ रही है भाई, माइनस की वैल्यू आ रही है, और जबकि आपका आना क्या चाहिए, प्लस का 18। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, आपका x+1 है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से हाँ भाई 3 है, तो यहाँ से 1 आ गया। अब y-2 है तो -2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर से वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि आपका z-3 है तो ये 3 आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू आपकी प्लस में आनी चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन उठाइए आप। तीसरा ऑप्शन कहता है आपसे 3x-1, ये सीधा सीधा -1 आएगा और इंटू y-2 ये -2 हो जाएगा, और z+3 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 9 × 27 दूनी 54 आएगा, जबकि आपका आंसर क्या आना चाहिए 18। ये भी आपका गलत हो गया। तो डी ऑप्शन आपके पास बचता है, इसे चेक करना है कर लो, नहीं तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो देखिए 3 इंटू -1 इंटू -2 इंटू आपका कितना, 6 में से 2 गया, 6 में से 3 गया 3, देख लीजिए ये तो प्लस हो जाएगा, और 3 × 9 दूनी 18 आ गया, और ये हमारा आंसर आ रहा था 18 यहाँ से। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई और भी वैल्यू भी ले सकते हैं, बस आपकी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए ऊपर वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है यदि a³ + b³ बराबर 9 हो तथा a + b बराबर 3 हो तो 1/a + 1/b का मान आपको निकालना है, क्या होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1/a + 1/b निकालना है। इसका मतलब क्या है भाई, मैं अगर एलसीएम लूँ तो ये क्या हो जाएगा, a + b/ab, ये चीज़ आपको निकालनी है। और a + b की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, a + b की वैल्यू कितनी है आपकी, यह है 3/ab निकालना है आपको कि 3/ab क्या होगा। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको ऑप्शन से सीधा पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन देख के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिए आगे। अब देखिए आपको कंडीशन गिवन है a + b बराबर 3। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं भाई, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा मेरे पास, आपको पता है इसका क्यूब यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ + b³ और +3ab और इंटू a + b। अब यहाँ से आपको a + b की वैल्यू 3 गिवन है, और यहाँ से a³ b³ की वैल्यू गिवन है, कितनी है भाई 9 है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 × 9 = 27, 27 में से 9 इधर आ जाएगा, -9 कितना बचेगा 18, बराबर 3 × 9ab, 9 से 18 2 बार, यानी कि ab की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो देख लीजिए आपका आंसर आ गया 3/ab मतलब 3/2। तो इस तरीके से जो है आप ऑप्शन से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है यदि a + b + c + d बराबर 4 हो तो आपको बताना है 1/1 - a 1 - b 1 - c। इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज चल रही है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ऑप्शन है आपके 1 - 1 0 और 4। अब देखिए आपको कंडीशन क्या गिवन है, a + b + c + d बराबर 4 गिवन है।
तो भाई सीधा सीधा सा क्या करते हैं, आपको एक कंडीशन गिवन है, पुटिंग वैल्यू मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिक से ही बता दूंगा कि बेसिक से कैसे करना है सॉल्व इसे। तो सीधा वैल्यू पुट करते हैं। भाई एक इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो 3 कुछ भी कर सकते हैं, तो 0 ले लेता हूँ। और 0 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है आपको ऐसी कंडीशन लेनी है कि जहाँ पे इनफाइनाइट ना बन जाए, और नीचे सब में 1 माइनस है। अगर 1 माइनस 0 भी करते हो तो भी वहाँ पे आपकी 1/0 की केस आपका नहीं बनेगा। तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। अब देखो भाई पहली वाली जो टर्म है आपकी 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस ये, तो सी तीनों 0 है, तो ये तो आ गई आपकी 1। अब आगे 1/, अब पहली 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 4 कितना आ गया भाई, माइनस का 3। ऐसे ही अगली कंडीशन में है, सब जगह 0 आएगा, आपका एक -3 आ जाएगा। ऐसे ही आगे वाली कंडीशन में भी आपका d है तो -3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 और ये -1/3 -1/3 और -1/3, 3 1/3 मिल गए भाई माइनस के, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 = 0 क्या आ जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वैल्यू पुट मेथड से आप इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इन सब का बेसिक करना चाहते हैं तो इन सब का एलसीएम ले, ऊपर एक एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे पहले वाले में 1 माइनस डी आएगी, दूसरे वाले में क्या आएगा, 1 माइनस ए ऊपर आ जाएगा। तो जब आप ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो आपका ऊपर 4 माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आपकी वैल्यू आएगी। और जब उस तरीके से आप सोल्व करेंगे तो 4 - 4 बैठ जाएगा और जो है आपकी 0 वैल्यू आ जाएगी ऊपर, तो 0.something क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है 5x - 3/x + 5y - 3/y और 5z - 3/z = 0 हो तो 1/x 1/y और 1/z इन तीनों का योग क्या होगा, ये निकालना है। तो इसे भी सीधा क्या करते हैं, वैल्यू पुट मेथड से करते हैं। तो आपको कंडीशन है 5x - 3/x + 5y - 3/y और प्लस 5z - 3/z = 0 है। अब भाई सीधा सीधा हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट में एक कंडीशन आपको गिवन है, वेरिएबल है आपके पास 3 x y z, तो 2 को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या हम 0 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 अगर पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी और जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू पुट कीजिए और छोटी से छोटी सोचिए क्या आप कर सकते हो। भाई सबसे छोटी यहाँ पे 1 ही रख सकते हो, तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो जैसे ही 1 रखोगे तो 5 - 3 हो जाएगा, 5 × 1 = 5 और 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5z - 3/z = 0। तो यहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं, भाई 4 इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये z मल्टीप्लाई में, तो 5z - 3 = -4z, ये -4 इधर आएगा तो 9z हो जाएगा और 9z = 3 और z बराबर आ गया आपका 1/3। तो z की वैल्यू आपकी आ गई 1/3। अब ये सीधी वैल्यू आप अपने ऑप्शन में पुट कर लीजिए, मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे 1/x + 1/y + 1/z आपसे पूछा है क्या होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा सीधा सीधा, ये भी 1 हो जाएगा सीधा सीधा क्योंकि y की वैल्यू 1 है। z है आपको 1/3, तो 1/1/3 करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपका जो है आंसर बड़ी इजीली आ जाएगा वैल्यू पुटिंग मेथड से। तो इसका आंसर आ गया आपका 3 ऊपर आएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x + 1/x = 5 हो तो आपको बताना x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1/x⁴ + 1 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ से। अब देखिए आपको कंडीशन क्या गिवन है, x + 1/x = 5। अब यहाँ पे आपको कंडीशन इतनी बड़ी दे दी गई, x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x और +1 और डिवाइड बाई x⁴ + 1।
अब देखिए, अब ये कंडीशन है तो मतलब इस पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। अब ये वाली कंडीशन आपको यहाँ बनानी पड़ेगी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, को आपको सोचना पड़ेगा दिमाग लगा के कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आपको पता है यहाँ पे 3 है, तो इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 3 कहीं ना कहीं आएगा नहीं मेरे पास, तो मैं इसका जो कुछ कर सकता हूँ तो इसका मैं 3 के साथ कुछ कर सकता हूँ, और इसका 3 के साथ क्या है, 3x बैठता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे 5 आप कैसे भी नहीं ला सकते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसकी कंडीशन आप किसके साथ लगा सकते हो, इसके साथ लगा सकते हो क्योंकि ये नीचे भी अवेलेबल है आपके पास, और यही वाली कंडीशन आप इसके साथ लगा सकते हो 3 के साथ। तो ये चीज़ आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना। तो मैं क्या यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ, यहाँ से आप x² कॉमन ले सकते हैं। अगर x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, x² मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ से x² कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 3x बचेगा, ठीक है। और प्लस 5x² तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ से x² लिया था तो 3/x हो जाएगा, और प्लस 1/x² हो जाएगा। ये कंडीशन ऊपर बची भाई। सेम टू सेम यही मैं x² नीचे ले लेता हूँ कॉमन, x की पावर 2 + 1/x², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई इससे आप साथ लेके क्या कर सकते हो, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो। अगर 3 इसमें से कॉमन लोगे, इसमें से और इसमें से, तो ये x + 1/x हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बच जाएगी, आपकी बचेगी ये कि x² + 1/x² एक साथ कर लिया हमने, और साथ में x + 1/x एक साथ कर लिया, और इसमें से 3 कॉमन ले लिया, और उसके बाद साथ में यहाँ पे आपका 5 बचेगा। एक तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, और नीचे आपके पास है ही x² + 1/x²। अब इनकी वैल्यू आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी यहाँ से, आपको पता है k² - 2 यानी कि 25 - 2 23 आ जाएगी इसकी x² + 1/x²। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो भाई। यहाँ पे 23 प्लस x + 1/x कितना था भाई, 5 था, तो 5 थी ये 15, और प्लस 5 ये हो जाएगा आपका, अपॉन में इसका था 23, तो 23 और 20 कितना हो जाएगा भाई, 43/23। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई चीज़ों को कैसे आप मैनेज करेंगे अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी चीज़ें समझाई गई अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हमने जो है आपको इसमें जो आपको क्वेश्चन सेशन कराई है अलजेब्रा का पूरा, इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन लगभग कवर कराने की कोशिश की गई है, और इस टाइप से आपका बाहर आपका NTPC एग्ज़ाम में नहीं आएगा, यहीं से आपके एग्ज़ाम में फंस जाएगा, और यहीं से आपके जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले आपके लेक्चर अपडेट, आपको जो भी अपडेट है हमारी तरफ से वो आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं